वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ॐ तत्पुरुषाय विद्महे चित्रगुप्ताय धीमहि तन्नो चित्रगुप्तः प्रचोदयात्। हीरक जयंती 17 फरवरी 2024। आदरणीय आर.पी. श्रीवास्तव और श्रीमती कमला देवी श्रीवास्तव जी के विवाह की 60वीं वर्षगांठ। हीरक जयंती की बेला आई, हर मुख पर मुस्कान सजाई। 60 वर्षों के साथ को पाकर
गूंज उठी पुनः शहनाई। 17 फरवरी 2014 को ये प्रांगण सजा हुआ था। श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव जी और कमला देवी जी के विवाह की स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में और आज 2024 में पुनः ये प्रांगण सज धज कर तैयार है। आपकी हीरक जयंती मनाने के लिए हर्षोल्लास के इन पलों में एक बार फिर सभी सगे संबंधी, परिजन और समस्त शुभाकांक्षी एकत्रित हुए हैं। सुदीर्घ सुखी संपन्न वैवाहिक जीवन की बधाई और शुभकामनाएं प्रेषित करने हेतु मंगलमय इस शुभ घड़ी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं एवं श्री आर.पी. श्रीवास्तव और कमला देवी जी के विवाह की स्वर्णिम वर्षगांठ 2014 तक की जीवन यात्रा का पुनः अवलोकन कर लेते हैं। शादी की 50वीं सालगिरह, स्वर्ण जयंती समारोह। खुशी का ये अवसर जुड़ा है हमारी भावनाओं से। करते हैं आपका अभिनंदन स्नेहिल मंगल कामनाओं से। अभिनंदन है आप सभी का शहनाई की झनकारों से। अभिनंदन है आप सभी का हंसी खुशी की फुहारों से। अभिनंदन है बसंत ऋतु की सुरभित मंद बयारों से। अभिनंदन है स्वर्ण जयंती की संगीतमय गुंजारों से। हर्षोल्लास से भरा ये शुभ अवसर है। ये संगीतमयी संध्या सजी है विवाह उत्सव की 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती समारोह की। अमिट यादों के 50 वर्षों के लंबे सफर के स्वर्णिम पलों में शामिल आप सभी की गरिमामय उपस्थिति से ये सुखद संजोग बना है। आज आप साक्षी बनने जा रहे हैं उन क्षणों के, उन खास पलों के जो आपको बरबस ही बांध लेंगे, जिन्हें आप चाहकर भी न भुला पाएंगे। वो रहेंगे सदा आपकी यादों में, आपकी आंखों में बरसों बरस तक। विवाह एक सामाजिक परंपरा है। सदियों से ये सामाजिक बंधन चला आ रहा है कि दो अलग अलग परिवारों में जन्म लेने वाले अजनबी समय अनुसार परिणय सूत्र में बंधते हैं और साथ साथ जीवन यात्रा पर चलकर एक नए परिवार का सृजन करते हैं और यही सृष्टि सततता का आधार है। इसी क्रम में चलिए आपको लिए चलते हैं उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद जिले के सकरावा गांव में, जिनके पूर्वज 400 वर्ष पूर्व छपरा बिहार से श्री देवीदास श्रीवास्तव जी लखनऊ के नवाब के राजवैद्य थे। कालांतर में वैद्य साहब नवाब के परिवार के साथ सकरावा जिला फर्रुखाबाद में आकर बस गए। नवाब साहब ने उन्हें मैनपुरी जिला उत्तर प्रदेश में भरण पोषण के लिए कई गांवों का जमींदार बना दिया। उनकी जमींदारी सन 1951 तक कायम रही। इसी वंशधारा में 76 वर्ष पहले 16 जनवरी 1938 को जमींदार परिवार की 9वीं पीढ़ी स्वर्गीय श्री दुर्गा प्रसाद जी और स्वर्गीय श्रीमती गुलकंदी देवी के पुत्र स्वर्गीय श्री बाबूलाल जी और ग्राम सिंगई जिला आगरा निवासी स्वर्गीय श्री ज्वाला प्रसाद जी और स्वर्गीय श्रीमती राम देवी की बेटी स्वर्गीय श्रीमती विद्या देवी के आंगन में प्रथम पुत्र रत्न की किलकारी गूंजी और बधाइयों का तांता लगा। समयानुसार
नामकरण हुआ राम प्रकाश। जीवन रथ चल पड़ा, चलना सीखा, बोलना सीखा। समस्त बाल सुलभ क्रीड़ाएं करते हुए 5वें वर्ष में ही विद्यालय जाना प्रारंभ हुआ और सिलसिला आरंभ हुआ शिक्षा एवं संस्कार का। स्कूल कॉलेज की शिक्षा डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग कानपुर में समाप्त हुई। जीवन यापन के लिए 28 जून 1961 को पहली बार गांधी सागर डैम मंदसौर जिले में पदस्थापना हुई। फिर तैयारी हुई विवाह की, जो निश्चित ही राम प्रकाश जी के लिए कोई सीता सयानी होगी। चमन महका है, फूल खिले हैं, गुलाब खिला है तो रात की रानी भी होगी। इसी संदर्भ में राजस्थान के धौलपुर जिले में स्वर्गीय श्री गणेशी लाल और स्वर्गीय श्रीमती चमेली देवी के पुत्र स्वर्गीय श्री वासुदेव प्रसाद और स्वर्गीय श्रीमती कृष्णा जी के आंगन में 7 फरवरी 1944 को कन्या रत्न ने जन्म लिया। प्रथम कन्या लक्ष्मी रूप होती है। नामकरण हुआ कमला देवी। राम प्रकाश जी के पिताजी ने कमला देवी को अपनी पुत्रवधू के रूप में पसंद किया और सन 1963 को अनंत चतुर्दशी को सगाई संपन्न हुई। नजर ने नजर से मुलाकात कर ली, दोनों रहे खामोश और बात कर ली। पति पत्नी है एक संवाद, एक अवतरण प्यार का, दूसरा अनुवाद। सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए मैं तो सज गई रे, सजना के लिए। 17 फरवरी 1964 को शुभ मुहूर्त में शहनाई बजी और राम प्रकाश जी एवं कमला देवी विवाह के अटूट बंधन में बंध गए। वो बंधन आज 50 वर्ष पूरे कर रहा है। बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। स्वर्ण जयंती समारोह मना रहे हैं हम सब, आगे हीरक जयंती के साक्ष्य भी बन पाएं। इस सौभाग्यशाली परिणय के लगभग 1 वर्ष उपरांत 25 फरवरी 1965 को आपके आंगन में प्रथम पुत्री का जन्म हुआ। माता पिता के प्यार की प्रथम किरण का नाम रखा रश्मि। 24 मई 1966 को द्वितीय पुत्री का जन्म हुआ, नाम रखा रेखा। 2 कन्याओं से आंगन गुलजार हुआ। 11 नवंबर 1968 को इस आंगन में एक नया फूल खिला।
पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। बहनों ने अपने छोटे भाई का नामकरण किया, नाम दिया राजेश। एक प्राचीन मान्यता है, परिवार पूरा होता है 4 बाल गोपाल से। उसी को पूरा करने आई 14 दिसंबर 1975 को कन्या रत्न रूपी ऋचा, सबसे छोटी, सभी की लाडली। चारों बच्चों की सजी ये बगिया धीरे धीरे महकने लगी और आप दोनों ने मिलकर चारों बच्चों को अच्छे संस्कार देते हुए परवरिश की। उसी का परिणाम है कि आज चारों बच्चे सुशील और संपन्न हैं। आप अपनी सरकारी नौकरी में सन 1968 में मुरैना मध्य प्रदेश से रायपुर पहुंचे, लेकिन आपका मन ऊंची उड़ान उड़ने को लालायित था। आपने अपना स्वयं का व्यवसाय प्रारंभ किया। इसी कड़ी में आपने शहर में प्रथम स्विमिंग पूल के रूप में प्रकाश स्विमिंग पूल और होटल प्रकाश पैलेस का निर्माण किया। श्री राम प्रकाश जी को विविध क्षेत्रों में कुछ नया और अच्छा करने की हमेशा से प्रकृति रही है। इसी क्रम में फोटोग्राफी भी आपका प्रिय शौक रहा है। बचपन में ही वॉक्स कैमरा खरीदा, धीरे धीरे रुझान और बढ़ा तो साउंड रहित मूवी कैमरा और प्रोजेक्टर खरीदा। आपके पास अपने बुजुर्गों के फोटो का बहुत बड़ा संग्रह है। बच्चों के बचपन के हर क्षण के फोटो आपके पास संग्रहित हैं। उसमें से कुछ आज आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। दोस्तों के साथ केवल चेस खेलते थे। कमला देवी को घर साफ रखने का एक जुनून सा है जो आज भी कायम है। सूरज की पहली किरण के साथ कमला देवी आज भी बागवानी करती नजर आती हैं। व्यावसायिक दृष्टिकोण को परिपक्व करते हुए आपने अपने व्यवसाय को विकास के नए आयाम दिए। वहीं दूसरी ओर आप सामाजिक गतिविधियों से भी जुड़ते गए। कायस्थ समाज के प्रति आपका समर्पण और प्यार बढ़ता गया। समाज को सुसंगठित करने के लिए आपने कई महत्वपूर्ण कार्य किए। आप सुषेण वैद्य स्मृति सेवा समिति से जुड़े और रायपुर शहर के कायस्थों को एक सूत्र में बांधने के लिए आपने अपने प्रयत्नों से शुभ दीपावली पर्व पर कायस्थ मिलन समारोह आयोजित करना प्रारंभ किया। इस क्रम में एक बड़े पैमाने पर वृहत आयोजन आप वर्षों से कर रहे हैं। आपने सामाजिक और पारिवारिक दायित्वों का कुशल निर्वहन किया। विगत 50 वर्षों के वैवाहिक जीवन की कितनी खुशियां, कितनी कठिनाइयां, कितनी जिम्मेदारियां आईं, जो आप दोनों ने अपने आपसी सहयोग और सूझबूझ से निभाई। भगवान के आशीर्वाद और पूर्वजों के सत्कर्मों के प्रताप से यशस्वी, सरल, सहृदय दामाद सलिल धमतरी, संजीव रायपुर, संजय बैठन को पाकर परिवार धन्य हो गया है। कलयुग में बहू खोजना एवरेस्ट पर विजय प्राप्त करने से भी कठिन कार्य है, परंतु
भगवान श्री चित्रगुप्त की असीम अनुकंपा से इन्हें बिना प्रयास किए सुशील, सुंदर, सरल, आज्ञाकारी वधू के रूप में मोनिका मिली, जिसने बेटियों की कमी का कभी भी एहसास ही नहीं होने दिया। राम प्रकाश के परिवार को कई जन्मों के पुण्यों का प्रतिफल प्राप्त हुआ है। सुख दुख दो फल हैं इसके, जीवन एक वृक्ष है, जो जितना समेटता है इसमें वो उतना ही दक्ष है। इस खुशी की बेला में हम समधी, समधिनों डॉक्टर S.K. श्रीवास्तव, श्रीमती सुनीता जी, प्रोफेसर G.P. श्रीवास्तव, श्रीमती शैल जी, स्वर्गीय श्री R.N. सक्सेना, श्रीमती कामनी जी, स्वर्गीय श्री लक्ष्मी नारायण, स्वर्गीय श्रीमती शशि जी को भी दिल की गहराइयों से याद करते हैं, जिन्होंने हर सुख दुख में कंधे से कंधा मिलाकर सहयोग संबल प्रदान किया, हौसला दिया, जिसकी वजह से राम प्रकाश जी आज यहां तक पहुंचे हैं। आपका बचपन आपके चाचा ओम प्रकाश जी की गोद में बीता है। आज भी जब नींद नहीं आती तब उनकी गोद की याद करते ही उनकी सारी चिंताएं दूर हो जाती हैं और गहरी नींद में डूब जाते हैं। आपके पुत्र राजेश सुशील, मृदुभाषी, मिलनसार, आज्ञाकारी, कुशल संचालक, व्यसन रहित, कर्तव्यनिष्ठ पुत्र हैं। इन्हें पाकर श्रीवास्तव परिवार धन्य हो गया है। राम प्रकाश के चचेरे भ्राता कहने को चचेरे हैं, परंतु सगों से बढ़कर कौशल, किशोर, अनिल, पंकज, संतोष प्रत्येक क्षण आदेशों की प्रतीक्षा करते रहते हैं। ये लगाव विरले परिवार में ही देखने को मिलता है। ये सब भगवान श्री चित्रगुप्त जी के आशीर्वाद से ही संभव है। आपके उत्तम स्वास्थ्य का रहस्य आपके 8 साले श्याम सुंदर, भगवत स्वरूप, शिवेंद्र, यादवेंद्र, योगेंद्र, शैलेंद्र, जितेंद्र, धर्मेंद्र, जिनसे आपको हमेशा ऊर्जा प्राप्त होती रहती है, ये उनकी तारीफ नहीं अपितु एक सत्य है। इनमें अपने जीजाश्री की सेवा करने का परस्पर कंपटीशन रहता है। अब सभी बाल बच्चे वाले हैं। राम प्रकाश जी कहते हैं कि बस करो, बहुत हो गया, परंतु ये मानते ही नहीं। आपकी सरहजों का कोई मुकाबला ही नहीं। इतनी प्यारी, लाडली, मिलनसार, अब तारीफ के लिए शब्द कम पड़ जाते हैं। एक बच्चे का जन्म कितना सुखद अनुभव है। वो दुनिया में आता है और हमें नाना नानी, दादा दादी, मौसी बुआ, चाचा मामा आदि अनेक संबोधनों से सजा जाता है। साकेत, सौम्या, सेजल, हर्ष और खुशी के आने से आप नाना नानी बने। इस खुशी को ईश्वर की कृपा से 4 चांद तब लगे जब श्रुति, सिद्धार्थ ने पदवी बढ़ाई और दादा दादी बनाया। सभी बच्चे आज्ञाकारी, बुद्धिमान और अपने दायित्वों के निर्वहन में संलग्न हैं, दक्ष हैं। यदि बच्चों की तारीफ करेंगे तो आपको लगेगा अतिशयोक्ति है, लेकिन इनमें किसी प्रकार की कमी खोजने की हमारी सामर्थ्य नहीं है। संबंधों की श्रृंखला में राम प्रकाश जी और कमला देवी जी के परिवार में सबसे निकट यहाँ पर उपस्थित स्वजनों का प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से सहयोग मिला। आपने आत्मीयता से अपनाया, उनके सुख दुख में भागीदारी निभाई। राम प्रकाश परिवार उस प्यार से आत्मविभोर है। सभी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। – 2014 से आज 2024 तक श्रीवास्तव जी के वैवाहिक और पारिवारिक जीवन के 10 वर्षों के उतार चढ़ाव, सुख दुख, धूप छांव के सभी पलों को हम एक दशक की माला में पिरो रहे हैं। जैसा कि हम अभी दिखा ही रहे थे कि सन 1964 में श्री राम प्रकाश सिकरावा, जिला फर्रुखाबाद, उत्तर प्रदेश और धौलपुर, राजस्थान की सौभाग्यकांक्षिणी कमला देवी का शुभ विवाह परिणय हुआ।
एक विहंगम दृष्टि से देखा जाए तो इन 60 वर्षों में जीवन की राह पर साथ साथ चलते हुए आनंद और सुखमय जीवन में संघर्ष और दुखों के क्षण भी आए, जो जीवन को अनुभव की पाठशाला में अक्सर मिलते ही हैं। श्रीवास्तव जी के दाम्पत्य जीवन की उपलब्धियों में 3 कन्या रत्न रश्मि, रेखा, ऋचा और एक पुत्र रत्न राजेश की प्राप्ति हुई। चारों संतान की आपने शिक्षा, दीक्षा और संस्कारों से पालन किया और विवाह भी चारों का कुलीन और सुशील परिवार में हुआ। सब श्री चित्रगुप्त जी का आशीर्वाद है। आज आपके भरे पूरे परिवार में आपकी संतानों की संतानों से 4 चांद लगे हैं। आपके नाती साकेत का शुभ विवाह शिवी के साथ दिनांक 23 फरवरी 2018 में संपन्न हुआ। आपकी नातिन सेजल का शुभ विवाह प्रांशु के साथ दिनांक 18 जनवरी 2020 को संपन्न हुआ। आपकी नातिन सौम्या का शुभ विवाह स्वप्निल के साथ दिनांक 25 नवंबर 2020 को संपन्न हुआ। आपके भतीजे सौरभ का शुभ विवाह स्नेहा के साथ दिनांक 13 दिसंबर 2021 को संपन्न हुआ। आपकी भतीजी तन्वी का शुभ विवाह अभिमन्यु के साथ दिनांक 15 जनवरी 2021 को संपन्न हुआ। आपके भतीजे तरुण का शुभ विवाह तनु के साथ दिनांक 18 नवंबर 2021 को संपन्न हुआ। आपकी भांजी सोनाली का शुभ विवाह रविकांत के साथ दिनांक 26 फरवरी 2022 को संपन्न हुआ। आपके भतीजे अमित का शुभ विवाह सुजाता के साथ दिनांक 10 मार्च 2019 को संपन्न हुआ। आपकी भतीजी शयंकी श्रीवास्तव का शुभ विवाह अभिषेक के साथ दिनांक 21 फरवरी 2019 को संपन्न हुआ। आपकी भतीजी निकिता का शुभ विवाह ऋषभ के साथ दिनांक 8 दिसंबर 2022 को संपन्न हुआ और परिवार बढ़ता गया। सेजल की बेटी गौरीसा सौम्या की बेटी शरण्या ने आपको परनाना परनानी बनाने का सौभाग्य प्रदान किया। इसी प्रकार साकेत की बेटी आर्या के जन्म से आप परदादा और कमला देवी परदादी बनी, जो कि जीवन की सबसे बड़े हर्ष और प्रसन्नता की बात होती है। श्रीवास्तव जी की धर्मपत्नी कमला देवी जी ने हमेशा उनका साथ दिया। दोनों परस्पर समर्पित रहे और कमला देवी ने पारिवारिक दायित्वों का पूरी तरह निर्वहन किया। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान। ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, ये शौखियाँ ये बाकपन जो तुझ में है कहीं नहीं, दिलों को जीतने का फन जो तुझ में है कहीं नहीं। मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां, मैं तेरी आंखों में पा गया दो जहां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबी तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान, तुझ पे कुर्बान मेरी जान।
मीठे बोल जाने मन, जब मुस्कुरा के बोल दे। तू मीठे बोल जाने मन, जब मुस्कुरा के बोल दे। तो धड़कनों में आज भी शराबी रंग घोल दे। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ओ सनम मैं तेरा आशिक़े जाविदां। ऐ मेरी ज़ोहरा जबीं तुझे मालूम नहीं, तू अभी तक है हंसी और मैं जवान। तुझ पे कुर्बान मेरी जान, मेरी जान। श्रीवास्तव जी के होनहार सपूत श्री राजेश जी की सुपुत्री श्रुति भी मेधावी छात्रा रही हैं और सर्वाधिक खुशी तो ये है कि उसने अपनी कुशाग्र बुद्धि से हिदायतुल्लाह लॉ यूनिवर्सिटी से BA LLB में गोल्ड मेडल प्राप्त किया। Judge High Court of Chhattisgarh to hand over gold medal to Ms. Shruti Srivastava, University Gold Medal in Economics for securing highest CGPA in Economics instituted by Hidayatullah National Law University. और इतना ही नहीं, श्रुति ने भोपाल नेशनल लॉ कॉलेज से LLM में प्रथम स्थान प्राप्त कर परिवार और समाज को गौरवान्वित किया। समस्त कायस्थ समाज श्रुति की इस उपलब्धि पर हार्दिक बधाई देता है। श्रीवास्तव जी का पोता चिरंजीव सिद्धार्थ अपनी बहन श्रुति की तरह ही बुद्धिमान है। अभी सिद्धार्थ रायपुर के NIT कॉलेज में बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर की पढ़ाई कर रहे हैं। श्रीवास्तव जी के परिवार के सभी बच्चे पढ़ाई लिखाई में कायस्थ की बुद्धि की श्रेष्ठता स्थापित कर रहे हैं। उनकी बेटी ऋचा की सुपुत्री खुशी ने भी कक्षा 10वीं की परीक्षा CBSE बोर्ड में 96% प्राप्त किए हैं। अभी 11वीं की पढ़ाई कर रही हैं। श्रीवास्तव जी ने न केवल अपने परिवार की मान प्रतिष्ठा की समृद्धि की है, बल्कि अपने परिश्रम, लगन और बुद्धि कौशल से अपने व्यवसाय को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। निसंदेह उनके सुपुत्र चिरंजीव राजेश जी ने भी कंधे से कंधा मिलाकर साथ दिया है और योग्य बेटे ने अपने पिता श्रीवास्तव जी को सदैव आगे बढ़ने, नए नए कार्य करने के लिए अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करते रहे हैं। श्री राम प्रकाश श्रीवास्तव जी का नाम छत्तीसगढ़ के कायस्थ समाज में अत्यंत प्रतिष्ठित और सम्मानित नाम है। वे समाज के अग्रणी मार्गदर्शक हैं। उनके द्वारा प्रकाश पैलेस में प्रतिवर्ष दीपावली मिलन समारोह मनाया जाता है, जिसमें कायस्थ समाज के सभी चित्रांश बंधु और समस्त रिश्तेदार उपस्थित रहते हैं, जिसमें भगवान श्री चित्रगुप्त जी का पूजन, आरती और समाज की विभूतियों का सम्मान होता है और प्रीति भोज का आयोजन भी किया जाता है। इस अवसर पर तलाश हमसफर वैवाहिक पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। दिन में परिचय सम्मेलन का भी आयोजन किया जाता है, जिसमें छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों के भी कायस्थ युवक युवतियां सम्मिलित होते हैं और इसमें प्रकाशित विवाह संबंधों के लगभग 30% विवाह संपन्न होते हैं, जो कि समाज के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। श्री RP श्रीवास्तव जी समाज के कुछ प्रमुख चिकित्सकों के सहयोग से सुषैण वैद्य स्मृति सेवा समिति भी चलाते हैं, जिसमें निःशुल्क चिकित्सा शिविर भी लगाए जाते हैं। श्री चित्रगुप्त भगवान जी की जयंती पर विशाल शोभा यात्रा और कार्यक्रम होते हैं, जिनमें भी श्रीवास्तव जी का योगदान रहता है। ये चित्रगुप्त जी की ही कृपा है कि वे इतने कार्यों को संपन्न कर पाते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य में राज्य स्तरीय गायन प्रतियोगिता का भी आपने आयोजन किया था, जो सफल रहा। श्रीवास्तव जी ने श्री राम जी के ननिहाल चंदखुरी कौशल्या धाम में
विगत वर्ष से विशाल भंडारे का आयोजन प्रारंभ किया है, जिसमें इस वर्ष 14 जनवरी को लगभग 5,000 लोगों ने भंडारे का प्रसाद ग्रहण किया। इस महत्वपूर्ण आयोजन का कार्यभार उनके सुपुत्र चिरंजीव राजेश श्रीवास्तव जी संभालते हैं। परिवार के अन्य लोग भी अपना योगदान देते हैं। श्रीवास्तव जी को इन सभी कार्यों में कायस्थ समाज का तन मन धन से विशेष योगदान मिलता है। वे अपनी बहू मोना की भी खुली कंठ से प्रशंसा करते हैं, क्योंकि वो पूर्ण सम्मान के साथ सहयोग करती हैं और घर के दायित्वों का भी भली भांति कुशल बहू के रूप में निर्वहन करती हैं। अभी एक खुशी का अवसर श्रीवास्तव जी को उनके बड़े दामाद सलिल श्रीवास्तव ने दिया, जब उन्होंने अपनी शिवनाथ राइस मिल का निर्माण कर परिवार को प्रतिष्ठा दिलाई। श्रीवास्तव जी के दूसरे दामाद संजीव श्रीवास्तव सिविल इंजीनियर होने के साथ ही साथ प्रॉपर्टी का कार्य कर रहे हैं और बैंक सलाहकार के पद पर भी दायित्व संभाले हुए हैं। छोटे दामाद संजय श्रीवास्तव जी सिवनी में पेट्रोल पंप का निर्माण कार्य करा रहे हैं। कुल मिलाकर सभी बेटी दामाद सुखमय संपन्न जीवन का लाभ ले रहे हैं। श्रीवास्तव जी के स्वस्थ रहने के महत्वपूर्ण कारण हैं। स्वास्थ्य पर श्रीवास्तव जी गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण की वाणी है, अर्थात आप गीता के अनुसार दूसरों के लिए सोचें, भगवान श्री कृष्ण आपके लिए सोचेंगे। पुत्र पुत्रवधू और सभी बच्चे घुल मिलकर रहते हैं, परस्पर सामंजस्य संबंध और प्रेम से आनंद पूर्वक जीवन व्यतीत कर रहे हैं। पारिवारिक क्लेश से परिवार की सुख शांति नष्ट हो जाती है, पर श्रीवास्तव जी का परिवार हमेशा ही उनकी आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए तत्पर खड़ा रहता है। श्रीवास्तव जी के सभी रिश्तेदारों के सहयोग से उनका जीवन सुखी है। आप समाज के लोगों का सहयोग करते हैं। परोपकार आपके जीवन का लक्ष्य है, जिससे आपके मन को सुख शांति मिलती है। आप दोनों नियमित दिनचर्या शाकाहारी भोजन, धार्मिक प्रवृत्ति, सदाचार के कारण इस उम्र में भी स्वस्थ हैं। अंत में आज श्रीवास्तव जी की हीरक जयंती के शुभ अवसर पर सभी की उपस्थिति और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष सहयोग के लिए हार्दिक बधाई और गणमान्य आगंतुकों का आभार।